नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आज फिर कंटिन्यू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर था उसका 1 से लेके 9 तक कुछ सवाल किए थे, कुछ आपको होमवर्क दिए गए थे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हो यहां। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ चलिए तो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वार्षिक 5.5% ब्याज दर से 12,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर पूछा है, यानी डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखिए क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। पेज नंबर 113, यदि किसी के पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 113 आप देखिए, दिया है। देखो वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर दिया है। वार्षिक ब्याज दर कितना दिया है? 7.5%। ठीक है। मूलधन दिया है 12,000, मूलधन दिया है 12,000। ठीक है। और समय दिया है बेटा 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष। तो बोल रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दोनों का अंतर निकालिए। तो सबसे पहले हम सरल ब्याज निकालेंगे। सरल ब्याज यानी SI, सरल ब्याज यानी SI, सिंपल इंटरेस्ट। सरल ब्याज क्या फॉर्मूला है? PRT/100। फॉर्मूला क्या है? PRT/100। P कितना है बेटा? P है 12,000, R है बेटा 7.5% और T है 2 वर्ष। T है 2 वर्ष। ये 7.5 दूनी 15 हो जाएगा। 7.5 दूनी 15, 15 दूनी 30, 15 कम 15 3 18, 15 दूनी 30, ये 0 रहेगा 30, 15 3 18, यानी SI हुआ बेटा 1800। SI आया 1800, सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज, सरल ब्याज आया 1800। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले आपको क्या निकालना होगा? आपको निकालना होगा A, यानी A क्या है बेटा? समूल चक्रवृद्धि, समूल चक्रवृद्धि या चक्रवृद्धि मिश्रधन। समूल चक्रवृद्धि या चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या फॉर्मूला है? चूंकि देखिए आपको सवाल में कहीं नहीं दिया है कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक कैलकुलेशन करना है ना हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं बोला हुआ। तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि ईयरली वाला करना होगा हमको। तो क्या होगा फॉर्मूला? P × 1 + R/100 to the power n। P × 1 + R/100 to the power n। घबराना नहीं है, ये R और स्मॉल r एक ही चीज को बता रहा है, ब्याज दर को। स्मॉल r और कैपिटल R एक ही ब्याज दर को बता रहा है, यहां घबराना नहीं है। R मतलब वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, AVR रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही। तो चलिए देखते हैं बेटा क्या आता है। P का मान है 1200, 12,000। P का मान है 12,000, 1 + R का मान है 7.5, R का मान है 7.5/100 होल टू द पावर 2, है ना। चलिए निकालते हैं 12,000। अच्छा, इसको यदि हम काटें, यदि हम लिखे 107.5/100 तो कोई गड़बड़ है बेटा? आगे क्लास में हम लोग किए थे, यदि 1 + इतना है तो इसको एक पूर्णांक कर लेंगे, एक पूर्णांक कर लेंगे। 100 एकम 100 और 7.5 जोड़ेंगे तो 107.5। अब आप चाहते हो कि इसको काटना, काट सकते हो, ऑब्वियसली काट सकते हो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 × 5 = 25 और 20 × 5 = 100। और कटेगा
और कटेगा, देखिए तो 5 चौका 20, 5 तिहाई 15 और ये 5 चौका 20, ठीक है। ये 12,000 इंटू ये 4.3 कितनी बार बेटा? 2 बार है, और ये 4 गुणे 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब देखिए 4 सत्ते 28, 4 पचे 20। अब इनको गुणा करिए, 4.3, 4.3 मल्टीप्लाई करिए, 3 3 का 9, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 1 17, 4 3 3 का 9, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 1 17, 9 2 2 4, 7 1 8, 1 1849। अब इसमें 750 मल्टीप्लाई करिए, 5 9 45, 5 चौका 20, 4 24, 5 8 40, 2 42, 5 4 9। अब 7 9 63, 7 चौका 28, 6 34, 7 8 56, 57 58, 59, 7 5 12। आप देख रहे हो बेटा कितना आया? 4 3 7, 4 2 6, 9 9 18, 3 1, यानी आपका आ गया 138675। और दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे, एक जीरो है तो ये 0.3 2 अंक, यानी यहाँ पे दशमलव था तो आपका दशमलव यहाँ आ जाएगा। 13,876 रुपया 50 पैसा, 13,876 रुपया 50 पैसा। ये हुआ बेटा ए आया, ये आया आपका ए। तो आप बता सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया बेटा? तो बोलोगे सर ये तो होता है ए माइनस पी। तो ए कितना आया है? 13,867 रुपया 50 पैसा। इसमें से यदि हम मूलधन घटा दें, 12,000 घटा दें, तो आ जाएगा आपका कितना? 186750, 186750 घटा दीजिए। 13,867 रुपया 50 पैसा में से यदि मूलधन घटा देंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटाते तो ब्याज आता है, चूंकि ये कंपाउंड वाला करे इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप देख रहे हो बेटा, यदि किसी मूलधन का, निश्चित मूलधन का निश्चित ब्याज दर से 2 साल का सरल ब्याज निकालें और 2 ही साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, तो हम लोग पा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज से हमेशा ज्यादा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा सरल ब्याज से ज्यादा होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि निश्चित ब्याज दर से निश्चित समय के लिए निश्चित मूलधन का प्राप्त सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? तो ऑब्वियसली, यानी समय यदि 1 वर्ष से ज्यादा है तब, समय यदि 1 वर्ष से ज्यादा है तब CI हमेशा SI से ज्यादा होगा, CI हमेशा SI से ज्यादा होगा। अच्छा अभी देखते हैं अंतर कितना आया बेटा, अंतर कितना आया? तो CI माइनस SI, तो CI कितना है? 1,867 रुपया 50 पैसा, और इसमें से यदि 1,800 रुपया हम माइनस कर दे तो कुल 67 रुपया 50 पैसे का अंतर आ रहा है, कुल 67 रुपया 50 पैसे का अंतर आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, 11 नंबर सिमिलर क्वेश्चन है। 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष का निकालना है, 2 वर्ष की जगह देखिए 3 वर्ष का निकालना है। पहले 2 वर्ष का था, अभी 3 वर्ष का है। ये 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन 3 वर्ष का है। हम लोग करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, हम लोग करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, वार्षिक 9% ब्याज दर से कुछ रुपए के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 129 रुपया 60 पैसा हो तो उस रुपए का परिमाण हिसाब करके लिखो। ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोग इसको कर रहे हैं। हाँ चलिए इसको कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, यानी ब्याज दर दिया है, ब्याज दर दिया है 9%, समय दिया है
2 वर्ष मूलधन का अता पता नहीं है, यानी मूलधन कितना है नहीं पता है, मूलधन कितना है नहीं पता है। मान लिया हम लोग क्या बेटा, x रुपया, मूलधन को क्या मान लिया, x, ठीक है। और अंतर दिया है, अंतर हम बाद में बात कर रहे हैं, अंतर खैर लिख दे रहे हैं, CI जरूरत नहीं है, बाद में एक ही बार लिखेंगे। CI और SI का अंतर, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 129 रुपया 60 पैसा। तो पहले हम निकाले, ये जो अभी पहले वाला सवाल किए थे यहां तक तो निकाले, एकदम हुबहू उसी तरह चलेगा, एकदम हुबहू इसी तरह चलेगा। तो पहले हम सरल ब्याज निकाल ले रहे हैं, सरल ब्याज निकाल लिए SI, फॉर्मूला तो जान गए हैं आप बेटा। आप स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो कोई बात नहीं है, स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो कोई बात नहीं है, PRT/100, और P नहीं पता है उसको हम X मान लिए हैं, R का मान पता है 9, T का मान पता है 2/100, यानी बेटा अब 100 रहने दो, काटना नहीं है, 9 2 जा 18x/100, ये SI आया है, ये SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब कैलकुलेट करते हैं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, अब कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, ये तो सरल ब्याज निकाला हमने, सरल ब्याज। अब A निकाले, यानी समूल चक्रवृद्धि, क्या फॉर्मूला है, P × 1 + R/100 to the power n। अब बार बार बोल रहे हैं ये R और ये R सेम ही है, लिखने में थोड़ा सा पहले यूज किए स्मॉल r, बहुत जगह यूज किए इसलिए स्मॉल r लिख दे रहे हैं, और यही T है, n नहीं T है, यहां जैसे T वही n है। P का मान x, ये रुपया का सिंबल है, 1 + R का मान 900 to the power 2, बेटा हो जाएगा आपका x × 109/100 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 109/100 का होल स्क्वायर। अच्छा, यदि इसको हम सरल करें तो 109 में 109 का गुणा किया जाए बेटा, 9 9 81, 9 एकम 9, 1 9 9, 18811, है ना, कितना बेटा, कितना आया 11881, और ये x/100 और 2 जीरो, इसका स्क्वायर करेंगे, लॉ ऑफ इंडेक्सेस नहीं पढ़े हैं, 100 का भी स्क्वायर होगा, 100 का स्क्वायर यानी 10,000, 100 का स्क्वायर यानी 10,000, ये A आया बेटा, ये A आया। तो CI कितना हुआ, CI सर हुआ A - P, A यानी बेटा 11,800, अच्छा इसको यहां कर दे रहे हैं, इसको यहां कर दे रहे हैं, CI A - P यानी 11,881x/10,000 माइनस मूलधन कितना माने थे बेटा, मूलधन माने हैं यहां x रुपया। अब तो आप जान रहे होंगे बेटा कैसे भिन्न को हल करते हैं, भिन्न हल करिए, 10,000 11,881x - 10,000। अब ये नहीं पूछेगा क्यों हो गया, बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, भिन्न को हल करना आपको आता है। तो बेटा हम लोग कर लिए, ये यदि करेंगे 1881x/10,000, ये C आया, क्या आया, ये C कंपाउंड इंटरेस्ट आया, अभी पूरा नहीं आया है, अभी पूरा नहीं आया है, अभी पूरा नहीं आया है, ठीक है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का अंतर कितना आया, हम लोग का अंतर, अच्छा पहले निकाल लो, CI - SI यानी 1881x/10,000, और SI कहाँ है बेटा, यहां है, 18x/100, 18x/100। अच्छा इसको भी सरल कर लिया जाए, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाएंगे। 100 और 10,000 का लॉस हो 10,000, 100 और 10,000 का लॉस हो 10,000,
1881x और ये हो जाएगा 1800x। 100 से भाग दो, 2 जीरो गया, 100 बचा, 100 से गुणा करेंगे तो 1800। 81x बटा 10,000। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आया है अंतर बेटा 81x बटा 10,000 और किताब में कितना दिया है 129.60। 129.60। तो बेटा ये तिर्यक गुणा करिए, तो तिर्यक गुणा यदि करे, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 129.60 इंटू 10,000 और बेटा x के साथ 81 इधर मल्टीप्लाई है, इधर 81 मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरे को डिवाइड करेगा। अच्छा ये डेसिमल हम हटा दिए, डेसिमल यहां हटा दिए तो डेसिमल के लिए 100। अच्छा ये 81 यहां गुणा था, इधर आया भाग हो गया, 2 जीरो यहां से उड़ गया, 2 जीरो उड़ गया। देखिए तो 9 से कटेगा बेटा, 9 एकम 9, 3, 9 चौका 36, 9 चौका 36, ओ कट गया। फिर कटेगा 9 एकम 9, 6 54, 160, यानी बेटा आ गया 16,000। कितना आ गया 16,000, यानी x किसको माने थे, मूलधन को, इसलिए अभीष्ट मूलधन, अभीष्ट मूलधन यानी जो मूलधन निकालना है कितना 16,000 रुपया, 16,000 रुपया। देख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। और सिमिलरली, एकदम सिमिलरली क्वेश्चन नंबर, देखिए हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये 3 वर्ष के लिए है, कोई बात नहीं, एकदम एक ही तरह से होगा, एकदम एक ही तरह से होगा। 12 कर लिए तो 13 भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 एक जैसा है, क्वेश्चन 14 और 15 एक जैसा है, तो हम 14 कर दे रहे हैं, 15 आप लोगों के लिए होमवर्क रह जाएगा। ओके चलिए उसको मिटाकर 14 15 में से एक कर दे रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया है प्रथम वर्ष यानी 2 वर्ष का निकालना है आपका, 6,000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 15 दोनों में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया निकालना है। मूलधन तो बदलेगा, यहाँ पे ब्याज दर भी बदल गया। पहले वर्ष के लिए देखिए 7%, दूसरे वर्ष के लिए 8%। अभी तक ब्याज दर नहीं बदल रहा था, केवल प्रत्येक वर्ष मूलधन बदल जा रहा था, लेकिन अब जो सवाल आ रहे हैं उसमें ब्याज दर भी बदला है, मूलधन तो बदल ही रहा है। तो चलिए करते हैं इसको, 2 वर्ष का निकालना है तो हम लोग 2 मेथड करेंगे। देखिए आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है। तो पहले वर्ष यानी पहले वर्ष के लिए पहले करेंगे, तो पहले वर्ष के लिए यानी एक ही वर्ष, पहले वर्ष के अंत में ब्याज कितना मिलेगा बेटा, पहले वर्ष का ब्याज कितना आया, तो पहले वर्ष का बोल रहे हैं तो एक ही वर्ष, यानी मूलधन जो पहले PRT/100 कर रहे थे वैसे ही कर सकते हो। तो P का मान आ गया बेटा 6,000, और नहीं तो आप सीधे A निकालिए, ए भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ए निकालिए, A1 यानी पहले वर्ष के लिए, A1 यानी पहले वर्ष के लिए, A1 यानी पहले वर्ष के लिए। फॉर्मूला पे कर दीजिए 1 + R/100, और 1 वर्ष के लिए कर रहे हैं इसलिए 1 यहां लिख दिए, यहां अच्छा 1 ही लिख दे। P का मान हो गया बेटा 6,000, P का मान हो गया 6,000, R का मान हो गया 7, 6,000 और ये बेटा हो गया 107/100, यानी इसको यदि करें हम 6 सते 42, 4 6 एकम 6, 6,420 रुपया मिश्रधन आया। पहले वर्ष के अंत में यह मिश्रधन मिलना था, पहले वर्ष के अंत में यह मिश्रधन मिलना था लेकिन नहीं लिया गया, तो दूसरे वर्ष के लिए यही क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए यही जो A1 आया था यही क्या हो जाएगा बेटा
मूलधन हो जाएगा। तो A2 यानी दूसरे वर्ष के अंत में कितना मिश्रधन मिलेगा? देखिए P यानी फॉर्मूला यहां एक बार लिख दिया इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। 6420 1 प्लस R बाई 100, ये दूसरे वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, यहां भी 1 ही लिखेंगे हम। यहां भी ये चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो 6420 और यहां बेटा हो जाएगा 8, 108/100। हम 1 0 काट दिए। अब ये 642 और 108 गुणा करें। 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 33, 8 छक 48, 3 51, 2 4 6। कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहिए बेटा। देखिए तो क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? 693336/10। आप समझ सकते हो यदि 10 से भाग दे बेटा ये आएगा 6933 रुपया। एक्चुअली रुपए पैसा होगा तो एक जीरो अपने से बैठा लेना होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि आपसे बोला जाए यदि यानी हमारा जो पैसा था बढ़ के इतना हो गया है, ये बढ़ गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट जो फाइनल आया है, जो फाइनल आया है चक्रवृद्धि मिश्रधन, उसमें से जो पहले वाला मिश्रधन घटा दो। ये वाला नहीं घटाओगे, ये वाला निकालोगे तो केवल दूसरे वर्ष का निकलेगा। हमको तो 2 वर्षों का निकालना है, दूसरे वर्ष का नहीं, 2 वर्षों का। यहां पहले वर्ष का निकाले, दूसरे वर्ष का निकाले, ब्याज 2 वर्षों का। तो मूलधन स्टार्टिंग में कितना था? 6000, माइनस कर दीजिए तो आ गया 933 रुपया। यहां 1 0 बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 933 रुपया 60 पैसा। अच्छा, यदि आप लोगों को लग रहा होगा ये कैसे बना दिए सर, चलिए इसको दूसरे तरीके से देखते हैं बेटा। यानी ये वाला पहला तरीका, ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हुआ? एक बार में निकलेगा। दूसरा तरीका एक बार में निकलेगा। अब जैसे फॉर्मूला है फाइनल चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन यदि ब्याज दर बार बार चेंज हो रहा है, ब्याज दर पहले वर्ष R1, दूसरे वर्ष R2, तीसरे वर्ष R3, चौथे वर्ष R4, ऐसे चल रहा है, तो A का फॉर्मूला होता है बेटा P इंटू, चूंकि यहां 2 वर्षों का है तो 2 बार लिखेंगे। पहले वर्ष का R1, दूसरे वर्ष का R2, यदि 3 वर्ष रहता तो 1 प्लस R3/100, 4 वर्ष का रहता तो 1 प्लस R4/100। 2 वर्षों का इसलिए इतना ही रहेगा, 2 बार। अब P का मान पता है बेटा 6000, 1 प्लस R1 यानी 7/100। बोलोगे सर यही तो बढ़िया है। अरे बेटा इसीलिए तो सब बता दे रहे हैं, आपको जो बढ़िया लगे वैसे करो, आपको जो प्रोसेस अच्छा लग रहा है। 100 एकम 100, 107/100, 108/100, 1 2 0 2 0 1 0 1 0। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करिए 6 7, अच्छा 107 और 108 को मल्टीप्लाई करते। अच्छा 107, ओह मल्टीप्लाई तो करना होगा, ऐसे नहीं होगा। और कर सकते हैं हम ना, ऐसे देखो तो 100 बिना वैसे गुणा किए ऐसे कर सकते हैं हम लोग। 100 + 8 यानी 100 इंटू 100 10,000, 10,000, 100 इंटू 800 700 और 7 8 56, कितना हो गया बेटा? 8 7 15 11556। समझ में आया? 107 को लिख दिए, 100 + 8, इसको लिख दिए 100 + 8, 100 गुणा किए 10,000, 108 800, 7 इंटू 100 700, 8 7 56 जोड़ दिए। ठीक है, अब इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 के 36, 6 25 3 33, 33 36 9, 6 कम 6, बेटा हो गया 69336/10। देखिए यही तो पहले भी आया था। अब यहां रुपए पैसा इसलिए एक्चुअली 0.1 अंक खिसकेगा इधर इधर, लेकिन हम A0 इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो बेटा CI कितना आया?
पहले वाला ही आया, अलग से नहीं आया, है ना। देखिए पहले भी आया था 933 रुपया 60 पैसा, अभी भी आ रहा है 933 रुपया 60 पैसा। तो एकदम हूबहू, हूबहू बोलने का मतलब नंबर अलग अलग होंगे लेकिन तरीका एक ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को दिखाएं, एकदम हूबहू होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर तो बोल दिए थे, अब 16 नंबर देखते हैं। 16 और 17 करीब करीब एक जैसा है। देखो 16 नंबर क्या बोला, यदि किसी मूलधन का 1 वर्ष का सरल ब्याज 50 रुपया, 1 वर्ष का सरल ब्याज 50 रुपया और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया हो तो मूलधन और वार्षिक ब्याज दर निकालो। और 17 नंबर भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो हम 16 और 17 दोनों कर दे रहे हैं आप लोग, लेकिन चेष्टा जरूर अपने से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आप लोग जब भी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग कॉपी कलम साथ में रखिएगा और मेरे साथ जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है बेटा, 1 वर्ष का, 1 वर्ष समय 1 वर्ष, ब्याज 50 रुपया। 1 वर्ष का सरल ब्याज बोला है, ये सरल ब्याज बोला है, ठीक है, सरल ब्याज 50 रुपया। और बोल रहा है 2 वर्ष का समय, 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI दिया है बेटा, CI दिया है 102 रुपया। देखिए क्या क्या गायब है बेटा, मूलधन गायब है। अच्छा एक ही मूलधन का दोनों के लिए मूलधन क्या है, दोनों के लिए मूलधन सेम है। एक ही मूलधन का 1 वर्ष का सरल ब्याज 50 रुपया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया और ब्याज दर भी बदल नहीं रहा है, एक ही है, नहीं पता है। हम मान लिए इसको x और इसको मान लिए बेटा R%, माना है ना, दोनों मान लिए कि मूलधन है x और ब्याज दर है R। चलिए कैलकुलेट करते हैं। आइए, तो सबसे पहले सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या है बेटा, PRT/100। चलिए सरल ब्याज की जगह 50 बैठा दीजिए। सरल ब्याज 50, P का मान नहीं पता है x, R का मान स्मॉल r, T का मान 1 वर्ष बटा 100। अच्छा यहां से बच्चा आप लिख कर रखो, अभी XR/100 आया 50। ये आप लिख भी सकते हो XR/100 यानी 100 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 100 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना, ठीक है, हम बाद में कर रहे हैं। अब बेटा चक्रवृद्धि ब्याज यदि करते तो पहले तो A निकालना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले क्या निकालना होगा, बिना A निकाले आप CI कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो A P × 1 + R/100 टू द पावर कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो A P की जगह x, 1 + R नहीं पता है 100 और ये क्या हो गया बेटा, ओ ये तो 2 ही है, ये तो 2 ही है। तो बेटा CI कितना हुआ, CI सर A - P, CI बैठाइए, CI की जगह इसलिए यहां दे दे CI बराबर A - P, CI की जगह 102 बैठा दो, यहां है ना CI की जगह 102, A की जगह ये x, 1 + R/100 ये, ठीक है, -x मूलधन। अब यदि हम देखें x कॉमन ले लो बेटा, x यदि कॉमन ले लें
तो ये देखिए क्या हो गया, होल स्क्वायर -1, होल स्क्वायर -1 आया। तो यहां यदि हम करें बेटा एक बार प्लस, यदि आप होल स्क्वायर भी निकालोगे तो भी होगा। यदि आपको लग रहा है कि नहीं हम होल स्क्वायर करेंगे, एकदम कर दो, फॉर्मूला नहीं ज्यादा बैठाना है। x ये हो जाएगा कितना बेटा, 1 + 2 × r/100 प्लस r/100 का होल स्क्वायर। एकदम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप एकदम कर सकते हो। अब बेटा यदि ब्रैकेट खोल दे तो x गुणा हो जाएगा 2xr/100 प्लस x × r² स्क्वायर, है ना। हम इसको ऐसे दो बार लिख दे रहे हैं, r/100 माइनस x कैंसिल हो गया बेटा, x कैंसिल हो गया। अच्छा आप यहां देख पा रहे हो, अच्छा, हाँ पानी आ रहा है, हाँ आप यहां देख पा रहे हो बेटा xr/100 बराबर 50 है। तो कहां कहां xr/100 दिख रहा है बेटा, xr/100 कहां कहां दिख रहा है सर, यहां एक दिख रहा है xr/100 और xr/100 यहां दिख रहा है। तो क्या हम इन जगहों पे 50 बैठा सकते हैं, क्या इन जगहों पे हम 50 बैठा सकते हैं? हाँ सर बैठा दीजिए, 2 × 50 प्लस 50 इंटू इसकी जगह r/100, ये x कट गया, ये x कट गया, ये देखिए इसकी जगह 50 में 2 × 50, 50 × r/100, ये 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 102 बराबर 100 प्लस r/2। अच्छा बेटा पूरे राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर दे रहे हैं, पूरे दाहिना तरफ को बायां कर दिए, बायां को दाहिना कर दिए। इसके लिए साइन चेंज की जरूरत नहीं पड़ती, आपको चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। तो r/2 यानी बराबर 102 माइनस 100, ये दाहिने गया तो ये दूसरे इलाका में गया, तो इसको बदल जाना पड़ेगा, यानी माइनस हो गया। हाँ ये हो गया 2। तो बेटा तिर्यक गुणा करो, r का वैल्यू 4, यानी वार्षिक ब्याज दर आ गया, वार्षिक ब्याज दर आ गया कितना बेटा, 4%। r का मान आ गया। तो देखिए इसको यदि हम 1 नंबर मान कर रखे तो r का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 नंबर यहां है, x × 4/100 बराबर 50, 25 चौका 100। अब तिर्यक गुणा कर दो बेटा, तो 50 और 25 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 25 × 5 = 125, यानी मूलधन हो गया बेटा, मूलधन हो गया 1250 रुपया, 1250 रुपया, 1250 रुपया। अच्छा अभी देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18, ये कुछ पहले वाले में से मिटा दिए हैं, जो जो लगेगा देखिए, इसलिए हम नहीं इसको मिटाएं क्योंकि देखिए पहले वाले सवाल में भी ये था, सारा चीज पहले वाले में भी था। बस देखिए क्या बदलेगा, क्या बदलेगा, आप थोड़ा देखिए, देखते रहिए। पहले 1 वर्ष था, अभी 2 वर्ष आ गया, तो यहां क्या बैठा दे 2 वर्ष। और SI पहले 50 था, अभी कितना हो जाएगा 8400। तो बेटा यदि हम बात करें xr/100 × 2 की, तो ये कितना हो गया बेटा, ये पूरे राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर दे, इसको इधर, इसको इधर, तो साइन चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। xr/100, ये 2 इधर गुणा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, भाग हो जाएगा, भाग दे दिए,
तो बेटा यहां आ गया, देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है, बस यहां 2 वर्ष के लिए बोल दिया है, 2 वर्ष आइए तो 2 वर्ष है ही, तो इसको तो खैर सोचना नहीं है। फॉर्मूला देखिए एकदम जैसे पहले किए थे, यहां बैठा दिए बेटा, यहां बैठा दिए 8652, CI कितना दिया है 8652, 8652, 8652, ठीक है, एकदम हूबहू पहले जैसा है। हाँ यहां पहले क्या बैठा रहे थे बेटा, यहां पहले क्या बैठा रहे थे बोलो तो, ये तो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 1 इंटू करोगे वही रहेगा प्लस बी स्क्वायर। हाँ बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा ये कहां से लिख दिए, 1 का स्क्वायर 2 इंटू ए यानी 1 इंटू बी, तो ये 1 इंटू करोगे 1 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसलिए रहने दिए। तो बेटा ये x x कैंसिल हो गया। अब ये जो दिख रहा है इसका वैल्यू कितना है सर, इसका वैल्यू है 4200, बैठा दिए, प्लस इसका वैल्यू क्या है 4200 सर, एकदम सही है, एकदम सही है, ये 2 जीरो काट दिए बेटा, 2 जीरो काट दिए। अब देखिए बेटा पूरे राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, ये 42 दूनी यदि करेंगे तो 8400 प्लस 42r, 42r इक्वल्स टू 8652। अब बेटा हमें r का मान निकालना है, तो r का इलाका बाईं तरफ है तो बाईं तरफ रहेगा, और सभी को हम किधर ले जाएंगे, दाहिनी तरफ ले गए। तो बोलोगे सर अभी तो r के साथ 42 है, घबराना नहीं है, 42 बाद में जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 252। तो अब देखिए सीधे सीधे r के साथ 42 गुणा है, इधर जाएगा बेटा तो भाग हो जाएगा। अब देखिए 6 बार में कट गया, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 1 25, 6, यानी वार्षिक ब्याज दर आया, वार्षिक ब्याज दर आया 6%। अब बेटा पहले की तरह इस ब्याज दर को यदि एक नंबर में बैठा दें, यानी r का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर, एक क्या है बेटा x, ये r का मान यहां बैठा देना है, इंटू 6/100 इक्वल्स टू 4200। तो बेटा x बराबर, ये जो नीचे है ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है नीचे चला आएगा, 6 सते 42, यानी बेटा 70,000, कितना मूलधन आया, मूलधन आया 70,000 रुपया, यानी एक आंसर यहां है, दूसरा आंसर यहां है। देखिए एकदम पहले की तरह है, एकदम पहले की तरह है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 6 माह के अंतर पर दे, यानी हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 19 3 माह के अंतर पर दे, यानी क्वार्टरली वाला फॉर्मूला लगाना है। चलिए इसमें से कोई एक हम 3 माह वाला कर दे रहे हैं, 6 माह वाला आप लोग कर लीजिएगा, ओके ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया है, 3 माह के अंतराल पर दे, यानी अब वो बोल दिया है 3 माह के अंतराल पर दे, यानी ब्याज, इसका मतलब क्या हुआ, ब्याज जो कैलकुलेट होगा प्रत्येक 3 महीने के बाद बाद होगा। यानी जनवरी में आप 1 जनवरी को जमा किए तो जनवरी फरवरी मार्च, लास्ट मार्च को आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है, ब्याज कैलकुलेट होगा। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दर दिया है, यदि ये नहीं भी लिखा रहे तो आपको वही समझना है। ब्याज दर कितना दिया है 10%। मूलधन दिया है बेटा, मूलधन दिया है 6250,
बोला ना हमको 1 वर्ष का नहीं निकालना है, हमको 9 माह का निकालना है। अरे बाप रे बाप, 1 वर्ष से कम। तो माह को वर्ष में बदल लिए। वर्ष में बदलने के लिए कितने से भाग देना होगा? 12 से। 12 महीने का 1 वर्ष होता है तो 12 से भाग देंगे। अब चलिए 3 3 का 9, 3 4 का 12 हो, चलिए ठीक है। ये नीचे 4 आ गया, ठीक है। 2 आता, ठीक है। यदि 5 6 आता, 6 आ जाता नीचे, 7 आ जाता, 8 आ जाता, 9 आ जाता, तब हम लोग नहीं कर पाएंगे। तब हम लोग इस विधि से नहीं कर पाएंगे। तब आपको पूरे का, यदि जो पूर्ण अंक होगा उसका तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन होगा, भग्नांश होगा, उसका जैसे सरल ब्याज निकालते हैं वैसे निकालना पड़ेगा। तो 3/4। तो अब बोलो ए का फॉर्मूला क्या है बेटा? 3 माह वाला है तो सर P इंटू 1 + R/100, ये तो पहले होता था सर, अभी क्या हो जाएगा? R/4 और यहां 4n, R/4 होल टू द पावर 4n। अब ये मत समझना 3 से 3 होना चाहिए। अरे 3 माह के अंतर पर, यानी 1 साल में कितनी बार? 4 बार। 1 साल में 4 बार, तो यहां R/4 आएगा। P का मान बैठाइए 6250। 1 प्लस ये हो जाएगा 10/, अच्छा ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया बेटा 100 के साथ, और या 4 इंटू 3/4, 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल। ये कैलकुलेट झटपट करिए। 1 0 करके 40, 1 41, 41/40। ये 4 दहा में 40, 10 चौका 40, 1/40। अब 1 + 1/40 यानी 1 पूर्णांक 1/40, 40 से कम 40 से 41/40, पावर 3 है, यानी 3 बार। 3 बार। अच्छा, 1 0 काट दिए। अब मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके निकालो कितना आया। मल्टीप्लाई करो, आपको तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मल्टीप्लाई करो। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ए देखिए, अच्छा, और इसको सहज करने के लिए 625 होता है बेटा। ओह, नीचे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, चलो छोड़ो। ये 41 इंटू 41, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1681, फिर से 4 1, 18614, 8 चौका 32, 27, 4 2 6, 68921। अब इसमें बेटा 625, बाबा अभी भी बाकी है। 625 इंटू करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 9 45, 1 46, 5 8 40, 4 44, 5 36, 4 34, 2 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 2 9 18, 16 1 17, 2 6 का 12, 1 13, 6 एकम 6, दूनी 8, 6 9 54, 6 48, 5 53, 6 6 के 36 और 5 41। बाबा 5 2 6 4 10 6 16, 8 4 12, 8 20, 1 21, 4 2 6 4 10, 7 17, 0 3 4 3 0 7 1 6 2 5। बाबा अब इसको 4 चौका 8 चौका 32 से भाग देना है, ये तो भयंकर आएगा। अच्छा चलिए डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। अच्छा डिवाइड कर ही दिया जाए, जब लगे हाथ कर लिए हम लोग तो 4 से डिवाइड, हाँ समय ज़्यादा हो जाएगा इसलिए कैलकुलेटर यूज़ करें। हाँ देखते हैं बेटा, यहाँ कैलकुलेटर से हम ये 4 चौका 16 चौका 64 कर लिए, डिवाइड किए, 672994 आया है। 6 7 2, अच्छा 2 0 भी है,
2 जीरो भी है, तो यदि 2 जीरो यहाँ ले ले तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6729.94। बाबा फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना होगा, फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना होगा। ठीक है, लगभग यहाँ लिख दे रहे हैं लगभग, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लीजिए। तो बेटा CI हो गया A माइनस पी, यानी 6729.94 माइनस 6250 कितना आया बेटा 2555 यहाँ हो जाएगा 250 ना, 9.94 ये 7, ये हो जाएगा 4 ना, 7 5 बार 4 2 6 7, 479.94 लगभग, लगभग, ठीक है, लगभग। यहाँ दे रहा 480.57 रुपया लगभग। अच्छा एक बार हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं ठीक से बेटा। यहाँ एक कैलकुलेशन में भूल आया है बेटा, यहाँ एक कैलकुलेशन में कहीं भूल हुआ है गुणा करने में। ये देखिए, यदि हम लोग देखें, ये देखें, ये 6 ये ठीक आया है 68921। अच्छा इसको हम एक ही बार कैलकुलेट, ये लगभग एक गड़बड़ हुआ है, ये मल्टीप्लाई किए इंटू 625, ये आ रहा है 43075,625। इसको हम 6400 से भाग दे रहे हैं, यानी 4 चौका 16 चौका 6400 डिवाइडेड बाय 6400 डिवाइडेड बाय आ रहा है, आएगा 6730। हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, 57 लगभग, लगभग, ठीक है। हाँ तो ये बेटा हम लोग कम लिख दिए हैं 73057 3057, तो कितना हो जाएगा जी, ये 480 रुपया 57 पैसा। हाँ एक बार उसको करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, एक बार करेक्शन कर लीजिए। हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन, ये तो 19 नंबर क्वेश्चन लिए थे, एक क्वेश्चन नंबर 19 था, 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 था, 19 क्वेश्चन नंबर 19, 18 इसी तरह हो जाएगा। अब ये जो 20 21 22 23 24 25 इसमें से एक आध कर दे रहे हैं हम झटपट में। चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 और 22 एक ही तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 और 22 एक ही तरह के क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है, दोनों ही सवालों में मूलधन दिया गया और चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है। मूलधन और चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है और समय 2 वर्ष दिया है, समय 2 वर्ष दिया है। तो पूछा है वार्षिक ब्याज दर कितना हुआ, वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। चलिए आप लोग तो अभी तक एक्सपर्ट हो गए होंगे, ए का फॉर्मूला क्या होगा। ए का फॉर्मूला है सर P इंटू 1, और देखो कुछ नहीं बोला है, जैसे पहले बोल दिया था 3 माह के अंतराल पर दे, इसलिए हम लोग फॉर्मूला चेंज कर दिए। कुछ नहीं बोला है तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ए का वैल्यू कितना है पहचानो उसमें से। हाँ अब जो नया चैप्टर आएगा उसमें आपको P पहचानना पड़ेगा। अभी तो मूलधन चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया रहेगा तो आप जान गए कि P कौन है, A कौन है। बाद वाले चैप्टर में जब हम लोग यूनिफॉर्म ग्रोथ और यूनिफॉर्म डिप्रेशिएशन पढ़ेंगे, यानी समरूप वृद्धि और ह्रास, तो उसमें P और A पहचानना बहुत अहम रहेगा। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए इस चैप्टर में A का वैल्यू पहचान रहा है, ये P का वैल्यू है बेटा ये, तो P की जगह P बैठा दिए 60,000 1 प्लस R बाई 100 और n का मान है 2। हाँ सर बैठा दिए। पूरे राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर दो, इसके लिए साइन चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे सर, अब करना क्या है, ये 1 प्लस R बाई 100 इसका जो होल स्क्वायर है
69,984 बाई 60,000 है ना। देखो तो 6 से कटेगा क्या, ये 10,000 हो गया है ना। 6 से कटेगा, 6 कम 6, 6 कम 6 3, 6 6 के 36, 3 6 6 के 36, 6 6 का 24। अभी भी कटेगा 4 से, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 6 24 है ना। तो ये तो पता चल गया, ये तो 50 का स्क्वायर है, और ये देखो तो 54 का स्क्वायर है क्या, 54 या 56 हो। 4 चौका 16, 4 पचे 20 एक 21, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 2 27। तो बेटा ये हो गया 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते बेटा, ये जो आपका भी आया है 2916 बाई 2500, हम यहां लिख दे रहे हैं, अभी यहां लिख दे रहे हैं 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये 2916 किसका स्क्वायर है, 54 का स्क्वायर है, और 2500 बेटा 50 का स्क्वायर है। तो ये हो गया। अब बेटा लॉ ऑफ इंडिसेस में किए थे, बेस बेस सेम है, बेस बेस सेम है, सॉरी बेस अलग है, पावर सेम है, तो बेस बराबर, और ये यदि पावर 0 है, नॉन जीरो है, तो बेस क्या होगा, बराबर होगा। या स्क्वायर रूट ले लो, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लोगे तो इधर स्क्वायर रूट आएगा ये, और एक प्लस एक माइनस भी आएगा। चूंकि आर नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए माइनस हम लोग नहीं लिखेंगे। आर बाई 100, 54 बाई 50 माइनस 1, आर बाई 100 ये 50। अरे तो बच्चा क्लास वाला कैलकुलेशन है, बच्चा क्लास वाला कैलकुलेशन है। बोलोगे सर तो भी तो गलती हो रहा है। आर, हाँ तिर्यक गुणा कर दो। अब तिर्यक गुणा में केवल इसको इधर ले जाएंगे, 4 दूनी 8, आर आ गया। आर यानी वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर कितना है बेटा, 8%। 8% वार्षिक ब्याज दर। जैसे 20 नंबर है, जैसे 20 नंबर है वैसे ही 22 नंबर होगा। हाँ अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, 23, 24 एक ही जैसे क्वेश्चन है, समय निकालना है। 21 नंबर देखो, ब्याज दर दिया है, मूलधन दिया है और चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है, तो बोल रहा है समय कितना होगा। 21, 23 और 24 एक ही तरह के क्वेश्चन है, देख लीजिए 21, 23, 24 एक ही तरह के अक्षर था, केवल अंक अलग अलग है। ठीक है चलिए इसको करते हैं, इसको करते हैं। 21 नंबर, 23, 24 आप लोग कर लीजिएगा। समय निकालना, यानी मूलधन दिया है 40,000, मिश्रधन दिया है 46,656, वार्षिक ब्याज दर 8%, समय निकालने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग क्या जानते हैं बेटा, ए का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग एक ही पे अटके हुए हैं, एक ही फॉर्मूले पे। अब यहां एन क्या है बेटा, समय है। एन क्या है, एन वर्ष क्या है, समय है। ठीक है, और यहां ये फॉर्मूला क्यों निकाले, तो सर यहां तो 3 माह वाला बोला नहीं है, 6 माह वाला बोला नहीं है। अरे बच्चा 1 वर्ष भी तो नहीं बोला था, लेकिन सर आपने तो बताया था कि यदि कुछ नहीं बोला है तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। एकदम सही, यही फॉर्मूला लगेगा। यदि कुछ नहीं बोला है तो 1 वर्ष वाला ही फॉर्मूला लगेगा। चलिए बैठाते हैं पी की जगह बेटा 4, 6, 6, 5, 6, पी की जगह 40,000, 1 प्लस आर दिया है और एन नहीं पता है। ए बेटा हम पूरे राइट को लेफ्ट कर लिए, अच्छा ये कट जाएगा ना 25 ना बेटा, तो 1 प्लस 2 बाई 25 होल टू द पावर एन,
46656। ओके ओके। अब ये बेटा 27, देखिए तो 25 से कम 25 दूँ 27/25 होल टू द पावर n, और इसको कर लिए 46656/40,000। अब काटते हैं, दांत से नहीं काटना है, ऐसे ही काटना है। हाँ, ये बेटा 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 24, 6 24, चौका 16। अभी भी 4 से कटेगा, अभी भी 4 से कटेगा। 4 दूनी 8, 3, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 6 24। अरे सर ये तो अभी अभी आया था। अच्छा कुछ तो गड़बड़ है। 4 दूनी 8, 4 25 20 है, कुछ तो गड़बड़ है। ये किसका 7 तो नहीं आएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, देखिए 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 देखिए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो गया। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। फिर से अभी कटेगा क्या? ये कटेगा। 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 25 20, 4 4 7 28, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 9 36। अरे बाबा रे बाबा, ओ आ गया 27/25 टू द पावर n, ठीक ही है। और ये है बेटा 27 का स्क्वायर। अब 27 का स्क्वायर करो, देखो आएगा 729, 729 है ना। 9 का क्यूब करोगे, 9 9 9 9 9 81, 9 इकाई 9 8 72, तो ये 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, 27 का स्क्वायर। ओ n लिख दिए, स्क्वायर स्क्वायर। तो बेटा बेस बेस सेम है, तो n का मान कितना हो जाएगा? बेस बेस सेम है दोनों तरफ से, तो पावर पावर भी बराबर हो जाएगा। बेस बेस सेम है तो पावर पावर भी बराबर हो जाएगा। तो बेटा अभीष्ट समय कितने वर्ष में? अभीष्ट समय यानी 2 वर्ष। 2 वर्ष में 40,000 46,656 हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 भी बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 भी बनेगा। हम लोग ले रहे हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 6 माही ब्याज। ओ 6 माह वाला, अच्छा 1600 रुपए का। मूलधन कितना बोला हुआ है बेटा? 1600 रुपए का। 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष यानी बेटा 3/2 वर्ष का, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन दोनों ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। ये दिया है 10%, 10%। ओ तो हमको तो फॉर्मूला मिटाना पड़ेगा। अब की बार तो बोल दिया 6 माह, देखो 6 माही ब्याज दर, ठीक है, 6 माही ब्याज दर। चलिए कोई बात नहीं, ये अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर, यानी आपको निकालना है चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी ए निकालना है और CI निकालना है। तो कोई बात नहीं सर, ए का फॉर्मूला जब बोल रहे हैं 6 माह है, 6 माह वाला है, तो P इंटू 1 प्लस R/100 n। सर यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2n। क्यों 2 होगा? 6 माह यानी साल में 2 बार। तो यानी यदि हम साल में 12 रुपया पा रहे हैं तो 6 माह पे 6 रुपया पाएंगे। साल में 24 रुपया पा रहे हैं तो 6 माह पे 12 रुपया पाएंगे, यानी आधा कर देना होगा। P का मान बेटा दे दिया है 1600। 1 प्लस 10 और ये 2 नीचे ले लो 100, और 2 इंटू n का मान 3/2, 0
1600, यहाँ रुपीस लिख लो 1600। अब बेटा ये हो गया, ये तो जीरो था कट गया, 1/20, 1/20 और यहाँ 3, तो 1600, 20 एकम 20 एक 21/20, और ये कितनी बार है बेटा? 3 बार, 3 बार। तो 2 जीरो काट दिए, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4। अब नहीं काटने जाओगे, इससे रहने दो। 21 में 21 गुणा करेंगे तो 441 आएगा। फिर से 21 गुणा करेंगे, 9 2 6 1, और बेटा उसमें 2 गुणा कर दोगे तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, और 10 से भाग देना है, यानी 1856.20। ये आया क्या बेटा? चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन, ये आया आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लो, हम लोग कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं किए। यहाँ देखो 2 एकाई 2, ओ 6 उतार दिए हैं, 2 छक 12। हाँ, बड़ा कैलकुलेशन भूल कर रहे हैं हम लोग, बहुत कैलकुलेशन भूल कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सी ए आ गया बेटा, तो सी आई कितना हुआ? ए माइनस पी, ए माइनस पी, ए 1852.20 माइनस 1800 है ना, 1600 है, 1600 है बेटा। देखिए आ गया 252.20, यानी 6 माही करने से 1.5 वर्ष का 1600 रुपए का 10% ब्याज दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन हुआ 1852.20, 1852.20। और चक्रवृद्धि ब्याज जो आया, यदि ए में से हम 1600 माइनस कर दें तो 252.20। तो ये आपका पूरा चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर पूरा हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे समरूप वृद्धि और समरूप ह्रास, समरूप वृद्धि और समरूप ह्रास। ये एकदम चक्रवृद्धि ब्याज से ही जुड़ा हुआ है, एकदम उसी जैसा है, एकदम उसी जैसा। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।